बरसात की आपदा के दौरान जहां प्रदेश भर में और मंडी जिला में खासा नुकसान हुआ, वहीं लोग घर से बेघर हो गए। वहीं मंडी शहर के विश्वकर्मा मंदिर के पास भारी भूस्खलन हो गया था और इस भूस्खलन के कारण 4 परिवारों के घरों को खासा नुकसान हुआ। घरों में गहरी दरारें भी पैदा हो गई थी। बरसात की आपदा के दौरान जहां प्रदेश भर में और मंडी जिला में खासा नुकसान हुआ था, कई लोग घर से बेघर हो गए। वहीं मंडी शहर के विश्वकर्मा मंदिर के पास भारी भूस्खलन हो गया था और इस भूस्खलन के कारण 4 परिवारों के घरों को खासा नुकसान हुआ था। घरों में गहरी दरारें पैदा हो गई। थनेड़ा वार्ड के पीड़ित निवासी रणपत राणा ने कहा कि बरसात के दौरान आई आपदा में विश्वकर्मा मंदिर के पास भारी भूस्खलन हो गया था, जिसके कारण 4 परिवारों के घरों पर गिरने का खतरा पैदा हो गया। इन घरों में गहरी दरारें पैदा हो गई, जिसके कारण इन घरों में रहने वाले लोगों को कुछ समय के लिए किराए के मकान और दूसरों के घरों में आश्रय लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि 6 महीने बीत जाने के बाद भी आज दिन तक रिटेनिंग वॉल का एक पत्थर तक नहीं लगा। जिला प्रशासन शिवरात्रि और चुनावों की तैयारियों में जुट जाएगा और इस तरह से समय बीत जाएगा। अगली बरसात शुरू हो जाएगी। लोगों को डर सता रहा है कि समय पर रिटेनिंग वॉल का निर्माण नहीं हुआ तो उनके घरों पर गिरने का खतरा मंडरा रहा है। उसके ऊपर ही हमारा भी मकान है, जहाँ पर 4 परिवार जो थे वो उस त्रासदी से प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने उस समय तो मकान खाली करवा दिए तुरंत, और जो भी हमारे पास कपड़े या वस्त्र पहने हुए थे उनके साथ हम निकले, क्योंकि चारों तरफ वो रास्ता बंद था। और आज भी 6 महीने हो चुके हैं, परंतु प्रशासन की तरफ से या किसी विभाग की ओर की तरफ से एक भी रिटेनिंग वॉल का पत्थर नहीं लगा। हमें हैरानगी है कि 6 महीना पूरा हो जाने पर भी कुछ पीरियड के पश्चात शिवरात्रि आ जाएगी, फिर चुनाव की घोषणा हो जाएगी और बरसात आरंभ हो जाएगी, तो जो कुछ भी मकान का हिस्सा या आदमियों का बचा हुआ है वो फिर से तबाह हो जाएगा या उसी प्रकार फिर से नीचे सड़क पर पहुंच जाएगा। हम सरकार से, जिला प्रशासन से यह अनुरोध करते हैं कि घोषणाएं करने से बेहतर है कि धरातल के ऊपर अपने आप मौका करें कि आज तक 6 महीने में कोई क्या प्रोग्रेस हुई। एक रास्ता बनाने में इनको 6 महीने लगे और वो रास्ता भी हवा में है, क्योंकि उसके आरसीसी कोई नहीं है, फाउंडेशन कोई नहीं है। मिट्टी के ऊपर 2 प्लेटें खड़ी की गई हैं और उन्हीं के ऊपर बजरी भर करके रास्ता 2 फुट चौड़ा किया हुआ है। अगर वहाँ पर बंदर आ जाएं, क्योंकि इस घाटी में बंदर अधिक हैं, तो कोई भी आदमी नीचे सड़क पर पहुंच जाएगा और उसके बचने की उम्मीद नहीं है। तो हम प्रशासन से अब भी अनुरोध करते हैं कि जो सर्वप्रथम नीचे सड़क से रिटेनिंग वॉल लगाना शुरू करें, जो तुरंत से तुरंत, ताकि उन लोगों को, उनके घरों को प्रोटेक्शन मिल सके। वहीं सिटीजन काउंसिल मंडी के प्रवक्ता नीरज हांडा ने कहा कि मुख्यमंत्री के समक्ष इस मुद्दे को रखा जाएगा ताकि यहाँ पर सुरक्षा दीवार समय पर निर्मित हो सके और पीड़ित परिवारों को राहत मिल सके। हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले 5 महीने पहले जब एक डिजास्टर आया था पूरे हिमाचल में, तो उस टाइम कई जगह ये अपने लैंडस्लाइड हुए, तो उसमें एक पोर्शन ये विश्वकर्मा टेम्पल वाला भी था। हम कोशिश ये भी कर रहे हैं सिटीजन काउंसिल की तरफ से और मंडी हेल्थ पोस्ट की तरफ से कि ये मुद्दा मुख्यमंत्री जी के भी ध्यानार्थ आ जाए, तो ताकि उनको पता चले कि यहाँ की क्या समस्या है मंडी की। बस यही हमारी कोशिश है, उस कोशिश में हम लगे हुए हैं अभी। मंदिरों, पूजा स्थलों और आसपास क्षेत्र में स्वच्छता अभियान के चलते शनिवार को मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने ऐतिहासिक शिव मंदिर परिसर बैजनाथ में साफ सफाई की। उन्होंने कहा कि मैं बाबा बैजनाथ का अनन्य भक्त हूं और मैं प्रतिदिन इस मंदिर में आता हूं। उन्होंने देखा कि मंदिर परिसर में धूल मिट्टी बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, इसे साफ करना जरूरी है। इस दौरान किशोरी लाल ने भगवान राम को भी याद करते हुए कहा कि भोले शंकर की आराधना की थी। उन्होंने कहा कि कण कण में श्री राम बसते हैं और सबके मालिक त्रिलोकीनाथ बैजनाथ में विराजमान है। उनकी सेवा करना ही वे अपना धर्म समझते हैं, इसलिए आज उन्होंने सफाई का अभियान यहाँ शुरू करवाया। इस स्वच्छता अभियान में मंदिर सह आयुक्त एवं एसडीएम बैजनाथ डीसी ठाकुर ने, मंदिर अधिकारी हरीश कुमार, नायब तहसीलदार, नगर पंचायत सचिव आदित्य चौहान के साथ साथ कई लोग मौजूद रहे। बाबा बैजनाथ का अनन्य भगत हूँ और जब तो हूँ संभाली है, रास्ते की साफ सफाई में करता था, लेकिन यहाँ मुझे अनुभव ऐसा था कि यहाँ जो डस्ट है
वो बड़ी इकट्ठी की हुई है और इसको मैं आज शनिवार का दिन इसको साफ करूं। और भगवान राम जिन्होंने कि भोलेनाथ की तपस्या करके सेतु पार किया था, उनको भी आज याद करें, क्योंकि कण कण में श्री राम है, भोलेनाथ हैं और तीनों लोगों के मालिक त्रिलोकीनाथ यहाँ विराजमान है बैजनाथ में। तो उनकी सेवा करना ही मैं अपना धर्म समझता हूँ। इसी उद्देश्य से आज यहाँ सफाई का कार्यक्रम जो मैंने यहाँ शुरू कराया है और इसी तरह से उसको अच्छा सुंदर बनाएंगे। और आज जो मैट यहाँ बिछे थे उनके नीचे जितनी डस्ट है वो आप लोगों के सामने, तो इस उद्देश्य से मैं यहाँ आज सेवा के लिए आया हूँ। मतलब ऐसा देख सकते हैं कि भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। मैं तो रोज करता हूँ, भविष्य की क्या बात है, मैं तो रोज ही भगवान की सेवा करता हूँ। अब बात कर लेते हैं युवाओं के उस गुस्से का जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में गेस्ट लेक्चर भर्ती निर्णय के विरोध में सैकड़ों बेरोजगार युवा हिमाचल सरकार की सुखद सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। मंडी में दर्जनों युवाओं ने प्रदेश सरकार से इस निर्णय के खिलाफ मंडी शहर के पटल मैदान में डीसी ऑफिस गेट विरोध रैली निकाली। इस भर्ती के विरोध में जहां युवाओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला, वहीं इस दौरान युवाओं ने सुखद सरकार मोए मोए के नारे भी लगाए। युवाओं का कहना है कि हिमाचल में ये पहली सरकार है जो शिक्षकों की भर्ती कमीशन के माध्यम से नहीं बल्कि गेस्ट लेक्चर के तौर पर रही है, जिसका सभी युवा विरोध करते हैं। युवाओं को आस थी कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद उनके साथ न्याय होगा और लंबित रिजल्ट भी जल्द आएंगे, लेकिन इसके विपरीत युवाओं के साथ ये सरकार भी छल के अलावा कुछ नहीं कर रही। इस मौके पर विवेक ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार पैसे बचाने के लिए शिक्षकों की नियुक्तियां करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। शिक्षण संस्थान में गेस्ट लेक्चर भर्ती होने के बाद शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता पर ही असर पड़ेगा। उन्होंने प्रदेश सरकार से गेस्ट लेक्चर की जगह कमीशन के माध्यम से भर्ती करवाने की मांग उठाई। वहीं सियाल सिंह ठाकुर ने कहा कि गेस्ट लेक्चर भर्ती प्रदेश के उन लाखों युवाओं के साथ अन्याय है जो रात दिन लाइब्रेरी में बैठकर सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहा है। यदि प्रदेश सरकार अपने इस निर्णय को जल्द वापस नहीं लेती है तो पूरे प्रदेश के बेरोजगार युवा सड़कों पर होंगे। इतना ही नहीं, युवा विधानसभा का घेराव करने के साथ साथ अपने हकों के लिए अनशन पर बैठने से भी गुरेज नहीं करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में ही ऐसे दिहाड़ी वाले अध्यापक आएंगे तो वो स्कूलों में क्या पढ़ाएंगे और बच्चे उससे क्या सीखेंगे। हिमाचल का पहले देश भर में तीसरा स्थान आता था शिक्षा के क्षेत्र में। केरल का पहला आता था, पुडुचेरी भी केरल उनका दूसरा आता था और हिमाचल का दूसरा या तीसरा ऐसा स्थान आता था। वर्तमान में हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में गिरकर 18वें स्थान पर पहुंच गया है और अस्थायी भर्ती अगर हो जाती है तो हिमाचल का स्थान और गिरता जाएगा, जिसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश के बच्चों पर होगा। तो हमारा सिंपली सी मानना यह है कि माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस भर्ती को, अस्थायी भर्ती को वापिस लें और इसकी जगह कमीशन के माध्यम से टेस्ट कराएं। ये भर्ती अगर जो ये आप करने जा रही है, यदि ये वापिस नहीं लेंगे तो पूरे प्रदेश स्तर पर, अभी तो ये सिर्फ एक छोटा सा एक ट्रेलर था, पूरे प्रदेश स्तर पर जितने कर भी बेरोजगार युवा है वो सड़कों पर उतरेंगे, विधानसभा का घेराव भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो अनशन पर भी बैठेंगे। लेकिन इस तरह की भर्तियां अब भविष्य में कभी भी नहीं होने देंगे। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HP 24/7।